सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त चारों सूबों के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी हुकूमतों पर यानी कि सूबाई हुकूमतों पर प्रेशर डाले हुए थी। खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ उसके बाद 3 वज़रा को घर भेज दिया गया, यानी कि उनके वजारतें ख़त्म कर दी गईं। पंजाब के अंदर एक पूरा नाराज़ ग्रुप उठा। उस नाराज़ ग्रुप को भी कल वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात के बाद टैकल कर लिया गया और ग्रुप भी हंसी खुशी राज़ी होकर चुप हो गया। उसके बाद बलोचिस्तान के अंदर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो स्पीकर असम्बली, उन्होंने एक पूरी तरह से एक कह लें बगावत का अलम उठा लिया अपनी जमात और अपने वज़ीर आला के हवाले से और कहा कि वो हुकूमत भी गिरा सकते, वो पोजीशन में है। लेकिन उनकी अपनी ही जमात के अंदर लोग उठे और उन्होंने अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ भी बात की और वज़ीर आला उसी तरह से कायम है। वो भी एक मुलाकात के बाद अब हंसी खुशी रहने पर मजबूर हो गए हैं या हंसी खुशी रह रहे हैं। एक और सूबा है सूबा सिंध, जिनके अंदर ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डायरेक्टली हुकूमत है, ना इत्तेहादी हैं। इसलिए यहाँ पर जो जमातें हैं वो उनके साथ अपोजिशन में इत्तेहाद पे हैं और वफाक में उनके साथ मौजूद हैं। और ये कहा जा रहा है कि उनको इग्नोर किया जा रहा है कराची में किसी भी तरह तरक्याती फंड्स के जरिए और उनके मुतालबात के जरिए, चाहे वो GDA या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। इस वक्त वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से इमरान खान कराची में मुलाकात कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मामलात और सिंध हुकूमत के साथ जो मसाइल हैं उसका भी हल तवक्को की जा रही है कि वो हो जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा मसला IG सिंध की तकर्री के हवाले से भी है। और GDA के साथ भी 7 बजे उनकी मुलाकात है और ये कहा जा रहा है कि उनके मुतालबात के हवाले से भी बात हो जाएगी। लेकिन इमरान खान ने एक बात कह दी है कि वो किसी भी प्रेशर में नहीं आएंगे। कल ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है। हम बात करेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची शाह मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान यहाँ पर पहुँचे हैं। हम अपोजिशन के हवाले से पहले बाद में बात करते हैं, पहले हुकूमत का मसला है। एक तो वफाक के जो यहाँ तरक्याती मामलात चल रहे हैं, चाहे वो K4 है, चाहे वो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के मामलात हैं, दीगर मंसूबे हैं, वो बड़े सुस्त रवि का है। वज़ीर आला सिंध की मुलाकात बड़े अरसे के बाद हो रही है, क्योंकि वो आते हैं तो मुलाकात नहीं हो पाती। आए तो इस्तकबाल के लिए भी गए हैं, मुलाकात भी स्केड्यूल है, तमाम तर चीज़ें हैं। आपको लग रहा है वो जो एक खलीज है वफाक और सूबे के दरमियान, वो कदरे कम होगी? पार्टियों के खलीज चाहे रहे भी। जी मुदस्सिर, ये मुलाकात जो है वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान इस वक्त 1-to-1 मुलाकात हो रही है। इससे पहले मुलाकात में गवर्नर शरीक थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले गवर्नर साहब जो हैं वो बाहर चले गए हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है सियासी हवाले से। इस मुलाकात के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी से बहुत सारी डायरेक्टिव्स ली हैं, बहुत सारी हिदायत ली हैं। इस मुलाकात का बाकायदा एक एजेंडा तय हुआ है। जो कुछ हम बयान कर रहे हैं मीडिया पे, ये मुलाकात उससे ज़्यादा बड़ी रेंज की है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पे है और इसमें बहुत सारे मामलात जो हैं वो इसमें डिस्कस होंगे। मुराद अली शाह साहब जो हैं वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे नेगोशिएटर हैं। उनके साथ जो टेबल पे बैठता है, मामलात जो आप कह रहे हैं डिस्कस होंगे, मामलात सिंध के गवर्नेंस के हवाले से, वफाक और सिंध के ताल्लुक के हवाले से हो सकते हैं। बिल्कुल या फिर कोई और लेन देन के मामले भी हैं? आप कह रहे हैं बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं। इसमें जो है वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसको बेहतर बनाने के हवाले से है। IG सिंध का मामला जो है, मैं समझ मुलाकात के बाद ये मसला आज हल हो जाना चाहिए। वफाकी हुकूमत IG सिंध को तब्दील करने पर रजामंद तो हो चुकी है, लेकिन नया IG कौन होगा, नामों पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। मैं समझता हूँ कि इसके मुलाकात के बाद नामों पर इत्तेफाक हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो मुराद अली शाह साहब कर सकते हैं वो ये है कि नैब उनके खिलाफ जो कुछ कर रहा है, या पीपल्स पार्टी के बाद रहनुमाओं के खिलाफ जो कुछ नैब कर रहा है, या दीगर फेडरल एजेंसीज जो कर रही हैं, उस हवाले से भी
मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब आज अगर ये बात रख सके तो रखेंगे। उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी से मुशावरत के बाद बहुत सारे मामलात हैं उन मुराद अली शाह। लेकिन शायद साहब इसमें नैब जो कर रहा है, नैब तो खुद मुख्तार इख्तियार है, उस पर वज़ीर आज़म क्या कर सकते हैं? FIA है और बाकी फेडरल एजेंसीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मामला डिस्कस हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुलाकात जो है ये पीपल्स पार्टी की तरफ से, अगरचे पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से कोई बरह रास्त पैगाम नहीं होगा, लेकिन इन बिटवीन द लाइन्स वो एक पैगाम दिया जा सकता है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल ये है और अगर आप इस लाइन पे चले तो ये हो सकता है। अगर आपने इस तरह पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय किए तो पीपल्स पार्टी ये कर सकती है। इस हवाले से इस वसी रेंज की मुलाकात है, बहुत सारे इशू हैं, इसलिए गवर्नर सिंध जो हैं वो नहीं बैठे इस मुलाकात में। पहले गवर्नर सिंध बैठे हुए थे, अभी गवर्नर सिंध उस मुलाकात में नहीं है। मेरे ख्याल में अभी थोड़ी देर पहले ये मुलाकात। अच्छा, मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है। अब इमरान खान साहब का जिस किस्म का जारहाना रवैया हमने पिछले 2 दिनों में देखा है, वो पंजाब के हवाले से, KP के हवाले से, उसमें तो उन्होंने अपने मामलात हल कर लिए हैं, अपनी सियासी जमात इत्तेहादी और अपनी अंदर की जो जमात है उसके मामलात को। अब सिंध में किसी किस्म का कोई प्रेशर की बात हो जाए या किसी किस्म का कोई पैगाम पहुंचाने की बात हो, इमरान खान तो इस किस्म का मिजाज है कि वो किसी को इस तरह से वो खातर में नहीं लाते, उल्टा वो मसला ख़राब हो जाता है। आपको लगता है कि वज़ीर आला सिंध जितने समझदार आदमी हैं, जितने अच्छे नेगोशिएटर हैं, वो इस किस्म का कोई रवैया नहीं अपनाएंगे कि हम अगर आपने ये किया तो हम ये कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि वो इस तरह का सख्त पैगाम तो नहीं देंगे, लेकिन वो अपनी बात ज़रूर बताएंगे। वज़ीर आज़म को ये बताएंगे कि ये आपके साथ होने जा रहा है, ये मामलात हैं और पीपल्स पार्टी जो है उसकी क्या पोजीशन है। चलिए, एक चीज़ तो हमें बड़ी अच्छी शायद साहब है कि कम से कम वज़ीर आला सिंध और आपके दरमियान मुलाकात हुई है और ये मुलाकात सिंध की तरक्की के लिए, सिंध के मामलात जो रुके हुए हैं वफाक के साथ, उसके लिए बेहतर हो सकती है। हमारे साथ इकरामुल्लाह दारेजो साहब मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा दारेजो साहब, आपका शुक्रिया। आज एक लंबे अरसे के बाद, जिसकी पहले तवक्को होनी चाहिए थी, इमरान खान साहब और मुराद अली शाह साहब की मुलाकात होती, वफाक और सिंध आपस में बात कर पाते। आपको लग रहा है इस मुलाकात के बाद जो वफाक के अपने मंसूबे हैं और जो सिंध के साथ वर्किंग रिलेशन है उसमें कम से कम बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे ये मुलाकात हुई है उसके अच्छे असरात मरतब होंगे और ये होना तो काफ़ी पहले चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आते थे तो उनको वज़ीर आला को बुलाना चाहिए था और उनसे इश्यूज पे बात करते जो सिंध के स्पेशली इश्यूज हैं। लेकिन वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए और ये खुशाइंद है कि अभी उन्होंने रियलाइज किया है। क्या ऐसे इश्यूज हैं जिन पर वज़ीर आला सिंध आप समझते हैं कि वो उनकी बात हो रही है या बात उन्होंने प्लान किया हो? काबीना से तो ज़रूर डिस्कशन हुई होगी, आप काबीना का हिस्सा हैं। क्या ऐसे इश्यूज हैं जो इमरान खान साहब से या वफाक से बात हो रही? देखिए, एक तो मेन इशू है जो NFC के बाद जो फंड्स सूबा सिंध को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे, डेवलपमेंट यहाँ रुकी हुई है और काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो CPEC में जैसे सर्कुलर रेलवे और भी KT बंदर और ये इश्यूज हैं जिन पे फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना था और ये CPEC में काम शुरू होने थे लेकिन अभी तक नहीं हो पाए। तो काफ़ी चीज़ें हैं, जब तक ट्रांसपोर्ट का मसला है शहर का, और आपने देखा होगा कि यहाँ अपना रिसेंटली कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं ब्यूरोक्रेसी में भी, उनकी तरफ से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें तावन चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स IG के मामले में आप समझते हैं कि मामलात तय हो जाएंगे आप लोगों की मर्जी के मुताबिक? देखें, ये जो भी अपना CM साहब ने या सिंध कैबिनेट ने फैसला किया है वो एक सूबे सिंध के मफाद में किया है और इससे पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने कंसल्ट किया था प्राइम मिनिस्टर के साथ और प्राइम मिनिस्टर ने उनको बोला था कि हमें 3 नाम भेजें और हम आपको IG तब्दील करके दे रहे हैं। तो ये एक उसी मेरे ख्याल में आज उनकी जरूर मीटिंग में ये डिस्कस हुआ होगा। सही। अच्छा, आपकी वजारत जो है उसका भी बराह रास्त जो है वो लिंक तो आप सूबाई वजीर हैं, लेकिन आपका ताल्लुक बहुत ज़्यादा वफाक के साथ है। जिस किस्म के आपके मामलात हैं, आप समझते हैं कि आपकी वजारत में भी ताउन जो आपको दरकार है वो मिल रहा है या मिल जाएगा इस मुलाकात के बाद भी? नहीं, अभी तक तो हमें कोई ताउन नहीं मिला। हमें मेन इशू है इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे हैं सिंध के, कराची के,
उनका मेन इशू है कि गैस की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। गैस की आपने देखा है कि लोड शेडिंग बहुत हो रही है, या बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, हमारी सनतें बंद होती जा रही हैं। आपको पता है कराची एक हब है इंडस्ट्री का, और सिंध सबसे ज्यादा गैस पैदा करता है, 70% गैस प्रोड्यूसिंग प्रोविंस है, और उसके बावजूद यहाँ गैस ना हो तो इस पे हम अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये एक जो फेडरल गवर्नमेंट का रवैया है ये तासबाना है। अच्छा ग्राम साहब, आपसे आखिर में कि इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कुछ वज़ीरों के हवाले से नैब काम कर रही है, वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़ भी नैब का कुछ केसेस हैं, तो इस मुलाकात के बाद को नैब के मामलात भी आप पर को हल्के हो जाएंगे, तवक्को की जा रही है, तो नैब से रिलीफ मिल जाए? ना देखें, हमने कोई रिलीफ मांगा है, ना कोई ऐसी उम्मीद रखते हैं। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से फेस करती आ रही है ऐसी चीजें, और एहतसाब कोई आज से हमारा नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ जनरल जिया के दौर से चलता आ रहा है, और मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात डिस्कस हुई होगी। सही, बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह दारेजो साहब हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वज़ीर पार्टी के रहनुमा। शाहिद साहब, ये तो हुकूमत है, हुकूमत तवक्को कर रही है कि एक अच्छी मुलाकात होगी, आप भी बता रहे हैं कि मामलात वर्किंग रिलेशन के बेहतर हो जाएंगे, लेकिन शाहिद साहब एक है इत्तहादी, वो हैं GDA और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। GDA के साथ उनकी मुलाकात है, MQM से तो उनकी मुलाकात भी नहीं है, तो कराची की फ़िज़ा में क्या MQM बिल्कुल साइडलाइन हो रही है इस सारे सिस्टम में? ये क्या मामला है कि उनसे भी मुलाकात हो जाती है इमरान खान की? आज ये तवक्का की जा रही थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो MQM की लीडरशिप से मुलाकात करेंगे। इनसे पहले यहाँ कराची आने से पहले, वज़ीर-ए-आज़म के कराची आने से पहले वज़रा आए हैं, उन्होंने MQM की क़यादत से मुलाकात की है, लेकिन वो मुलाकात नतीजा खेज़ नहीं रही है। तवक्का ये की जा रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म अब ख़ुद जो है MQM की क़यादत से मुलाकात करेंगे और जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करेंगे, और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के जो इस्तीफ़ा के हवाले से जो मसला पैदा हुआ है इस मसले को हल करें। सर, उनके तहफ़्फ़ुज़ात से ज़्यादा तो मुतालिबात हैं। वो कह रहे हैं कि उन लोगों को रिहा किया जाए जो उनके वर्कर्स हैं, और ख़ास तौर पर जो उनके दफातर बंद हैं वो उनको खुलवाए जाए। उसके जो सारी चीज़ों की क्लियरेंस मांगी गई इदारों से, वो कह रहे हैं कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि ये खोले जाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वज़ीर-ए-आज़म की कोई मुलाकात MQM की लीडरशिप से नहीं है। इस हवाले से जो है वो बहुत सारी बातें की जा रही हैं, बहुत सारी कयास रायाँ की जा रही हैं कि इस अहम मौके पे जब ये मामला इतना बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर रहा है और वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मामलात को कंट्रोल कर रहे हैं, और सिंध के दोनों इत्तेहादी MQM और GDA इनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इनके वोट से जो है वो हुकूमत खड़ी है, और ये इनकी अहमियत को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन आज की मुलाकात ना होना MQM से, इस पर बहुत सारी कयासरायाँ हो रही हैं। तो GDA के साथ तो उनकी मुलाकात हो रही है, आपको लग रहा है कि उनके मुतालिबात, उनके मामलात वो हल हो जाएंगे, या वो आसान लोग हैं जिनको संभालना कदरे आसान होगा इमरान खान के लिए? GDA का एक वफद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म से इस्लामाबाद में मुलाकात कर चुका है। जी हाँ। और वज़ीर-ए-आज़म आज जा रहे हैं पीर साहब से मिलने, पीर पगारा से मिलने किंगरी हाउस में। पीर पगारा साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, कल 2-3 दिन से पता चला है उनको बुखार था, लेकिन पीर पगारा ने कहा कि वो आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे, और 7 बजे शाम दोपहर तक ये शेड्यूल तय नहीं था, दोपहर में इस शेड्यूल को फ़ाइनल किया गया, इससे पहले नहीं था। परसों फ़ोन आया था पीर पगारा के लोगों को कि वज़ीर-ए-आज़म कराची आ रहे हैं, वो मुलाकात करना चाह रहे हैं, लेकिन दोपहर तक शेड्यूल फिक्स नहीं था। दोपहर में उनको इतला दी गई कि वो 7 बजे वहाँ पहुँचेंगे। GDA के जो मामलात हैं वो इनके वफद ने वहाँ वज़ीर-ए-आज़म को वहाँ सामने रख दिए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीर साहब जो हैं वो आज के मुलाकात में कुछ ज़्यादा इस मामले पर बात नहीं करेंगे, जो मुझे महसूस हो रहा है। पिछली दफ़ा गवर्नर गए थे पीर साहब से मिलने, तो उन्होंने कहा जी मैंने गवर्नर साहब को सिर्फ खाने पे बुलाया है, और गवर्नर साहब ने ये मैसेज किया था कि पीर साहब आपसे मिलना चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म को, तो शायद उसी सिलसिले की एक कड़ी है, और इसको GDA के दरमियान मुज़ाकरात या GDA के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से मुलाकात नहीं कहा जा सकता। अगर पीर साहब इस मुलाकात में GDA के लोगों को बुलाते हैं तो हो सकता है कि इस मामले पे बात हो। पिछली दफ़ा ये हुआ था कि GDA जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अगर मरकज़ में PTI को छोड़ती है तो पीपल्स पार्टी के साथ यहाँ उनका इत्तेहाद की वो नहीं है,
वो बहुत बड़ी तो क्या MKM के पास कोई ऑप्शन है? MQM के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। बिलावल साहब ने तो उन्हें कहा है कि आप आ जाएं। MQM के पास ऑप्शन उस सूरत में मौजूद है जब मरकज में कोई बहुत बड़ी वो हो। इसी तरह GDA के पास भी मौजूद है, लेकिन GDA ये चाहती है कि ये PTI के साथ मिलकर सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अच्छा, मैं शायद साहब आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। शायद साहब इसका मतलब है कि ये एक बड़ी मीटिंग कह सकते हैं कलीम इमाम साहब की आखिरी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद शायद फिर वो यहाँ से रुखसत हो जाएं सूबा सिंध से। जी, मुझे भी यही लगता है कि वज़ीर आज़म जो हैं इस हवाले से आज कोई फ़ैसला करके जाएंगे और हो सकता है कि आज शाम तक या कल तक कोई नोटिफिकेशन हो जाए। वज़ीर आज़म की इस मुलाकात से पहले वफाक जो है वो रजामंदी ज़हर कर चुका है, सिर्फ नामों पर इत्तेफाक करना था। 5 नाम जो हैं वो सिंध हुकूमत ने दिए थे, अब किसी एक नाम पे इत्तेफाक करना है। हो सकता है कि वज़ीर आज़म की तरफ से कोई एक दो और नाम आएँ, उन पे भी किसी में से एक में पे इत्तेफाक हो सकता है। जहाँ तक मैं आपको बता रहा था पीर पगारा साहब की मुलाकात है, पीर पगारा साहब ना तो इस तरह की नाराज़गी का इजहार करेंगे जैसा कि कहा जा रहा है, और जैसा कि MKM कर रही है, और ना ही कोई हुकूमत से अलहदा या कैबिनेट से अलहदा होने की बात होगी। वो सिर्फ पीर पगारा साहब का फोकस इस बात पर है कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में सिंध में कोई बड़ा महाज बनाया जाए, सियासी तौर पर PTI और GDA मिलकर कोई ऐसी हिकमत अमली बनाएं जिसके ज़रिया वो पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी होगा कि GDA के अरकान को फंड्स दिए जाएं, GDA के अरकान के लोगों के काम किए जाएं, और यहाँ जो PTI के लोग हैं वो भी अपने अपने हलकों में काम करें, और सिंध में नज़र आए कि वफाकी हुकूमत कुछ कर रही है, कोई इस तरह की स्ट्रेटजी। तो शायद साहब ये इस किस्म की जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से वो माजी में भी बनाई जाती रही है, ढेरों फंड्स भी दिए जाते रहे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो उसके है जमात की मजबूती उसको तोड़ नहीं पाए। सिंध के बात कर रहा हूँ, कराची हैदराबाद को निकाल के बाकी अंदरून सिंध के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो नहीं हो पाया। तो फिर ये आप किस तरह से ये सारे अमल को कर पाएगी? GDA इसको लीड करेगी आपको लगता है, या फिर PTI तो किसी सूरत में किसी को लीड देना नहीं चाहती? वो तो कराची में MKM को लीड नहीं देना चाहती कि उनके ज़रिए पैसा लगाया जाए कराची में। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पीर साहब की ये ख्वाहिश है कि कम अज़ कम जिन इलाकों में GDA का असर रसूख है वहाँ वो बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकें और बता सकें कि वफाकी हुकूमत में होते हुए वो लोग मुअस्सर भी हैं और काम भी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ठीक है कि पीपल्स पार्टी के लिए अभी कोई चैलेंज नहीं है, ख़ास तौर पर देही इलाकों में अभी कोई चैलेंज नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए, और ना ही कुछ हो सकता है। और ये मुलाकात जो है, अगर इसमें GDA के दीगर रहनुमाओं को बुलाया गया, मुलाकात के बाद पीर पगारा और वज़ीर आज़म की 1-on-1 मुलाकात के बाद अगर GDA के कुछ लोगों को बुलाया गया, तो वो जो एक स्ट्रेटजी बनाई है मिल के अपना सैयद मुज़फ़्फ़र शाह और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और बाकी लोगों ने, उसमें देखा जाए कि क्या तरीका उस पे जो वर्किंग पेपर वो अपनी तजावीज़ पहले ही दे चुके हैं, उस पर सिर्फ बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया शाजिद। ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस वक्त मुलाकातें जारी हैं कराची के हवाले से, और बाकी सिंध के हवाले से क्या फ़ैसले आज होते हैं ये अब शाम तक देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया शाजिद साहब आपका। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो फैसला इमरान खान कर चुके हैं पंजाब और सिंध KPK के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। और KPK के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफ़ज़ई हमारे साथ होंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं जी। एक मामला जिसके हम इब्तिदा में डिस्कस कर रहे थे वो है खैबर पख्तूनख्वा के, जहां पर 2013 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हुई, पर 2018 के इलेक्शन में भी वहां पहले से ज़्यादा सीट्स जीतकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई और सिंगल हैंडेडली उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। बहुत से वज़रा जो पहले थे उनको रिपीट किया गया, उनकी कारकर्दगी के हवाले से कहा गया कि ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब उनकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। उनमें 2 नाम, एक शहराम तरकई और दूसरे आतिफ खान है। आतिफ खान और शहराम तरकई की कुछ वजारतों की तब्दीली भी हुई, लेकिन ये कहा गया कि ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आतिफ खान जिन्हें सियाहत का वज़ीर बनाया गया, और इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद बार
जब पाकिस्तान में टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से बात की तो आतिफ खान की तरफ इशारा किया। वो मौजूद नहीं होते थे तो उनकी बात करते थे कि जिस तरह ये काम कर रहे हैं इससे हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री आगे आएगी। लेकिन अचानक फिर ये खबर आई कि आतिफ खान और शहराम तरकई और साथ में शकील खान को उनकी वजारतों से हटा दिया गया। वजह यह सामने आई कि उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आतिफ खान के खिलाफ बगावत की है और एक ग्रुप बनाया जा रहा है कि उन्हें वजारत आला से हटाया जाए। 2 दिन पहले वजीर आला महमूद खान और इमरान खान की मुलाकात भी हुई। उस मुलाकात के बाद यह तवक्को की जा रही थी कि मामलात हल हो जाएंगे, क्योंकि आतिफ खान ने भी वक्त मांगा था और इस मुलाकात के बाद मामलात क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अचानक ये खबर आई कि 3 वज़रा काबीना से फारिग कर दिए गए हैं। हम इस पर बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खैबर पख्तूनख्वा में 3 वज़रा को फारिग कर दिया गया। 3 वज़रा के हवाले से जैसे हमने कहा कि बड़ा जी काम कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला की कारकर्दगी पर ये लोग सवाल उठा रहे थे। मीडिया तो सवाल उठा रहा है, बाकी लोग हो गए, अलग मामला है। काबीना के अंदर ये लोग सवाल उठा रहे थे। तो क्या एक जमहूरी पार्टी के अंदर किसी को आवाज़ उठाने के लिए उसकी वजारत से ही हटा दिया जाए, ये जमहूरी अमल है? ये जो आप तक खबर पहुंची है ना, ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं, ये फाइनल चीज़ें जो सामने आई हैं। जो इससे पहले चीज़ें थी वो शायद आप तक नहीं पहुंची हैं। ये कोई अभी की बात नहीं है, 1-2 दिन की बात नहीं है। काफ़ी अरसे से इशू चल रहा था पार्टी के अंदर, हमने दबा के रखा है इसको और कोशिश की कि पार्टी के अंदर इस इशू को हल करें। और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद भी इंटरवीन किया और इसके अलावा जितने भी सीनियर लोग थे हमारे, उन सब ने कोशिश की कि इन इश्यूज़ को हल कर ले जाए। लेकिन वो इश्यूज़ इस तरह नहीं थे जिस तरह आप बता रहे हैं इश्यूज़, और शुरू दिन से गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश होती रही, जिसका नतीजा ये निकला कि फिर जो हमारे आला क़यादत है उनको ये। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहिए। इमरान खान साहब को जब भी हम तकरीर करते हुए देखते, खैबर पख्तूनख्वा में होते, पंजाब में होते, के विफाक में होते, वो जब बात करते थे वो आतिफ खान साहब की बड़ी तारीफ़ कर रहे होते थे कि ये सियाहत के हवाले से पाकिस्तान में टूरिज़म को एक मॉडर्न इंडस्ट्री बनाने के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन आप कल गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने कहा कि वो अपनी वजारत में भी बेहतर तौर पर काम नहीं कर रहे थे। इमरान खान साहब कुछ कह रहे, आप कुछ कह रहे, ये क्या तज़ाद है? मैं किसी की परफॉर्मेंस उस पर बात नहीं कर रहा। मैंने कहा कि कोई भी शख्स पार्टी के लिए नागुज़ीर नहीं होता, ना ही गवर्नमेंट के लिए नागुज़ीर होता है। जो भी पार्टी को मुत्तहिद रखेगा, जो भी पार्टी के लिए परफॉर्म करेगा, वही आगे चल सकता है। अगर आप पार्टी को नुकसान पहुंचाए और आप कहें कि जी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन मैं बाकी लोगों को नहीं छोड़ूंगा काम के लिए, तो फिर आगे चल के फिर मुश्किलात बनती हैं। तो इस पर काफ़ी चीज़ें आगे चली गई थी और उसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं हो सका। तो फाइनल ये डिसीजन लेना पड़ा। आपको पता है कि पार्टी ने बड़े सोच समझ कर ये फैसला किया। बड़े सीनियर लोग थे और जिस तरह आपने खुद कहा, लेकिन इश्यूज ऐसे थे जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। आप बार बार कहते रहे कि ये वज़रा बगावत कर रहे थे वज़ीर आला महमूद खान के हवाले से, तो ये किस तरह की बगावत थी कि वज़ीर आला को हटाया जाए? क्या अपोजिशन के साथ भी इनके कोई राब्ते थे आप लोगों तक? ये क्या खबर है इसमें? आपको पता है सब कुछ और सबको ये इल्म में है कि शुरू दिन से जो सीएम के अहकामात होते थे वो उनको अवॉइड करना, फिर जब कैबिनेट के इजलास होते हैं, कैबिनेट के जो फैसले होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं तमाम वज़रा के ऊपर और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो क्या उसको ऑन नहीं करते थे और शुरू दिन से नहीं करते थे। तो इसलिए ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि जी किसी ने सीएम के परफॉर्मेंस पे उंगली उठाई और उनको हटा दिया गया, ऐसी बात नहीं थी। वो शुरू दिन से इस तरह की चीज़ें आ रही थी जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो सीएम को नहीं चलने दे रहे हैं और सीएम के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो मुतासर होने लगी थी। तो इसलिए ये फैसला डिसीजन लिया गया। और पार्टी डिसिप्लिन भी कोई चीज़ होती है और इसलिए पार्टी को डिसिप्लिन में लाने और लोगों को डिसिप्लिन में लाने के लिए इस तरह के फैसले करने नागुज़ीर हो जाता है। शौकत यूसुफजई साहब, आप वज़ीर इत्तलात भी हैं, तर्जुमान भी हैं, आप ये समझते हैं कि इस इक़दाम के बाद जो हुआ है 3 वज़रा को फारिग कर दिया गया, कुछ को शो कॉज भी जारी कर दिया गया, आप कह रहे थे कि कुछ ख़वातीन भी शामिल हैं, करीब 10 लोगों के बारे में ये खबर भी सामने आ रही थी, तो इस के बाद मामलात हल हो जाएंगे, हालात की बेहतरी हो जाएगी और गवर्नेंस के जो ऊपर इशू उठ रहे हैं आपको लगता है वो भी अब बेहतर हो जाएंगे? से पार्टी के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ग्रुपिंग का शक्ल इख्तियार की गई थी और उससे नुकसान हो रहा था। इसलिए ये जो है ना 1-2 दिन की बात नहीं है, तो पूरा साल गुजर गया और इस पर
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काफ़ी कोशिशें की, इनको बुलाया और काफ़ी दफ़ा इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। इसलिए ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने आवाज़ उठाई कि जी महमूद खान की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, या ये वजह नहीं थी, वजह कुछ और भी थी ना। अच्छा, यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ ही रहे, हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ हैं, खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी के हवाले से मज़ीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। यूसुफ ज़ई साहब, अवाम का शिकवा है आपसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कि जिस तब्दीली का नारा लगाकर आप दोबारा हुकूमत में आए वो तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी है वो बढ़ती जा रही है, वो तब्दीली कहाँ है? ये मुश्किलात तो थी, इस पर कोई शक की बात तो है नहीं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट मिली और जिस तरीके से जो मालियाती बहरान रहा, वो तो सबको पता है कि आप इतने बड़ा कर्ज़ा आपने लिया और आप चले गए और आपने वो कर्ज़ा आप बता भी नहीं रहे कि पाकिस्तान में वो कहाँ पे लगा है, कौन सा इदारा बनाया, आपने सारे इदारे मफलूज करके छोड़े। उनको ठीक करना फिर इस मुश्किल फ़ैसले का मेरे ख्याल से इमरान खान ही कर सकता था और कोई कर भी नहीं सकता था, मुश्किल डिसीजन लेना। और आवाम देखें ना, लोग पॉपुलर फ़ैसले करते हैं ताकि आवाम खुश हो जाए, लेकिन जो फ़ैसले इस वक्त किए गए इमरान खान के थ्रू पे वो सारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत उससे बेहतर हुई है। वो मोडीज़ की रिपोर्ट हो या जो वर्ल्ड बैंक की हो, वो सारे ये तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत अब बेहतर हो रही है। जब बेहतरी की तरफ मईशत आती है, महंगाई है बिल्कुल है, इमरान खान भी मानता है, हम भी मानते हैं, क्योंकि रुपया डिवैल्यू हो गया। जब रुपया डिवैल्यू होता है तो ऑटोमेटिकली महंगाई आती है, लेकिन जब आपके रुपया इस्तेकाम में चला जाएगा तो डेफिनेटली आपकी महंगाई में कमी आएगी। तो अब कोशिश ही हो रही है। चलें अब देखते हैं कि किस तरह से आप कोशिश करते हैं और अगले आने वाले दिनों वक्त जो है वो तब्दीली के लिए लोग परेशान हैं ज़रूरी तौर पर। बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हम बात करेंगे कि शहजाद अकबर साहब, उनका आज एक बयान आया है, उसमें कहा कि नवाज शरीफ के 4 हफ्ते तो मुकम्मल, 4 हफ्ते तो खैर बहुत पहले मुकम्मल हो चुके, अभी वो कह रहे हैं किसी किस्म की कोई रिपोर्ट होती है तो एक कागज़ का पुर्जा आ जाता है, इससे आगे मामलात नहीं हो रहे हैं। बाबर डोगर साहब ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर डोगर साहब, ये खामोशी नून लीग के कैम्प में बड़ी ज़्यादा है कि मियाँ साहब की हालत कैसी है, तबीयत कैसी है, हुकूमत रिपोर्ट मांग रही है तो वहाँ नहीं आ रहा, मीडिया चाह रहा है खबर तो वहाँ नहीं मिल रही है, ये क्या चक्कर हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले पंजाब असेंबली के इजलास में मेरी हमजा शहबाज से मुलाकात हुई है। उनसे भी ये पूछा गया कि मियाँ साहब कब आ रहे हैं और उनकी सेहत कैसी है। उसके साथ साथ अताउल्लाह तारड़ उनके साथ है, मेरी उनसे भी बात हुई है। तो अताउल्लाह तारड़ ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब अगले 10 दिन में हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, अस्पताल में उनको एडमिशन वो दाखिल हो रहे हैं। अच्छा। उनके कुछ दिल के कुछ टेस्ट होने हैं, तो उसके बाद उनकी दिल का बाकायदा इलाज जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। बकौल हमजा शहबाज और अताउल्लाह तारड़, मैं दोनों को कोट करके कह रहा हूँ, दोनों ने मुझे बताया कि बड़े मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 7-8 दिन में अस्पताल दाखिल हो रहे हैं, बाकायदा तौर पर उनकी अस्पताल में ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब बाबर साहब वो तो फिर एक लंबा प्रोसेस है कि अभी उनके वापसी का तो कोई इम्कान नहीं है। जी, अभी उनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है। मैंने फिर उनसे पूछा कि शहबाज शरीफ साहब कब आएंगे। चलें, ये तो नवाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी, हार्ट की उनकी जो डिजीज है वो स्टार्ट हो जाएंगी, उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ जो है वो टिल द टाइम वो रिकवर नहीं होते, शहबाज शरीफ उनको इस हालत में छोड़ के वापस नहीं आ सकते। तो अभी PMLN जो है वो उनके नजदीक तो मार्च अप्रैल से पहले शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन नहीं है। जो मेरी इतलात है, जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, उसके मुताबिक मार्च अप्रैल से पहले शहबाज शरीफ तो मरियम नवाज भी फिर इसका मतलब है मार्च अप्रैल तक जाने की कोई पोजीशन में हो सकती हैं? देखिए, अब आप देखें कि मियाँ साहब अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं और उनका हार्ट जो उनकी डिजीजेज हैं उसकी बाकायदा ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, तो कोर्ट में फिर वो उसकी रिपोर्ट जमा कराएंगे कि जी वो हॉस्पिटल दाखिल हो गए हैं और उनको ये ट्रीटमेंट है और इसके लिए मरियम जो है उनका वहाँ होना जरूरी है। लेकिन फैसला कोर्ट ने करना है।
लेकिन अब जो इशू है वो ये है कि अभी तक तो ये एलिगेशन थे, देखिए जी वो घर पर है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अब वो अगले स्टेप में हॉस्पिटल दाखिल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि सिचुएशन बदल जाए, कोई मजीद रिपोर्ट्स ये पंजाब गवर्नमेंट और कोर्ट्स को जमा करवाएं और उसके बाद कोर्ट्स ने फैसला करना है, लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला करना है कि मरियम नवाज जो है उनको बाहर जाने की इजाजत दी जा सकती है या नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मरियम नवाज समेत मरियम नवाज, उनकी बेटी मेहरुन्निसा, उनके दामाद राहील मुनीर और उनकी जो पोती हैं उनके नवासी जो है उनके ऑनलाइन यूके के वीजे लग चुके हैं, सिर्फ पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट हाईकोर्ट के पास है, ECL पर नाम है, अदरवाइज उनके ऑनलाइन वीजे लग चुके हैं। मतलब तैयारी करके वो बैठे हैं, लेकिन वो किसी भी वक्त वो जा सकते हैं अगर उनको इजाजत मिल जाए। लेकिन मार्च अप्रैल तक मियां साहिबान के वापस आने की उम्मीद वो कतन नहीं है। बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। और एक और अहम मामले के हवाले से बात करेंगे जिसमें लाखों बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है, और वो है सिंध के अंदर तालीमी बोर्ड्स में इम्तहानात का मामला। क्योंकि सुबह सिंध की हुकूमत ने ऐलान किया कि इम्तहानी फ़ीस नहीं ली जाएगी बच्चों से और बोर्ड्स को वो खुद पे करेंगे, यानी कि सिंध हुकूमत। लेकिन उस वादे के बाद वो भूल गए और इस वक्त बच्चों का मुस्तकबिल भी दाव पर लग सकता है, क्योंकि तालीमी बोर्ड्स खुद इस वक्त खसारे में आ चुके हैं। मामला क्या है, हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ सक्खर शाहिद अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शाहिद, ये क्या सूरत हाल है कि जो वादा किया सिंध हुकूमत ने वो वफा नहीं कर पाई है तालीमी बोर्ड से? सिंध हुकूमत ने 2017 में ये ऐलान किया कि 9th 10th फर्स्ट ईयर और इंटर के तमाम तलबा और तालबात से कोई तालीमी बोर्ड इम्तहानी फ़ीस नहीं लेगा। सही, इम्तहानी फ़ीस दी गई है। इस हवाले से हम बात करेंगे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सक्खर बोर्ड अब्दुल समी सुमरो से। आप बताएं कि क्या सूरत हाल है, जो फंड्स नहीं मिल रहे हैं? हमारे यहाँ सक्खर बोर्ड में 2 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठे हैं 9th 10th फर्स्ट इंटर में, और हर साल हमारा गवर्नमेंट ने फ़ी माफ़ कर दी है 2017 से। तो अब तक जो है ना हमारे यहाँ गवर्नमेंट के पास यानी कि 50 करोड़ आउट स्टैंडिंग रहते हैं। 50 करोड़ बड़ी फी होती है। इसी सिलसिले में जब तक पैसे नहीं मिलते हमारे इम्तहान कैसे कंडक्ट करने पड़ेंगे, हमारी सैलरीज हैं, उस्तादों की पेमेंट है, एग्जामिनेशन अखराज आते हैं। अगर जो गवर्नमेंट है हमें फंड्स जल्द से जल्द रिलीज के तो हम इम्तहान कंडक्ट नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा, यानी कि सिंध हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया लेकिन तालीमी बोर्ड्स को फंड्स फराहम नहीं किए। इस वक्त सूरत हाल ये है, तमाम मामला जो हैं वो पसे पुश डालकर सिंध हुकूमत फंड जारी नहीं कर रही है और इसकी वजह से सिंध के 8 तालीमी बोर्ड जो शायद अली में आगाह कर रहे थे और हम आपको ये थोड़ा सा फिगर देते चलें कि इस वक्त सक्खर सिंध बोर्ड पर 9 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। सक्खर इस वक्त हुकूमत पंजाब हुकूमत जो है वो 50 करोड़ रुपए उसके वाजिबुल अदा हैं। साथ ही साथ हैदराबाद तालीमी बोर्ड के 48 करोड़ है और मीरपुर खास में 30 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा। ये हुकूमत ने बोर्ड्स को पैसे देने हैं। अगर ये पैसे नहीं पहुंचेंगे, इन्विजिलेटर्स और वो जो एक बच्चों के लिए मार्कशीट्स होती हैं वो भी नहीं हो पाएंगी और बच्चों के लिए मुश्किलात दरपेश हो जाएंगी। अगले आने वाले वक्त में जब मार्च में ये पेपर का आगाज़ होगा तो बोर्ड्स के लिए मुश्किलात होंगी। अभी अगर हुकूमत ने इस पर तवज्जो ना दी तो फिर ये मसाइल बहुत बढ़ भी सकते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।